बरोज जुमा शाम 7:30 बजे और सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। एडवेंचर, चैलेंज, नॉलेज, करेज, करियर, फ्यूचर, ये सब चीज़ें एक जगह जमा हो जाएं तो बनती है माउंटेनियरिंग की फील्ड। इस शोबे में एडवेंचर भी है और चैलेंजेस भी, लेकिन अगर आप में हिम्मत और जज्बा है तो इस फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। हमारे मुल्क में मैदानी इलाके भी हैं और पहाड़ भी, नदियाँ भी हैं और बर्फीले इलाके भी। ऐसे में माउंटेनियरिंग की फील्ड में करियर के इम्कानात में इजाफा हुआ है। नौजवान भी इस तरफ तेजी से रागिब हो रहे हैं। क्या है माउंटेनियरिंग की फील्ड, किस तरह आप इसमें करियर बना सकते हैं, ये सब जानने और समझने के लिए आज रोजगार से कामयाबी तक की इस पेशकश के साथ हम आए हैं माउंटेनियरिंग के सबसे कदीम इंस्टीट्यूट उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। तो सबसे पहले इस पेशकश में नजर डालते हैं कि क्या है माउंटेनियरिंग। माउंटेनरिंग यानी पहाड़ों की बुलंद तरीन चोटियों को सर करना एक ऐसा दिलचस्प और पुरअज़्म मैदान है जो न सिर्फ इंसान को कुदरत के करीब ले जाता है बल्कि हिम्मत, हौसले और खुद एतमादी का इम्तिहान भी लेता है। ये शोबा उन अफराद के लिए बेहतरीन है जो मुहिम जोई के शौकीन हैं और अपनी जिंदगी के तजुर्बात को एक नई बुलंदी पर ले जाना चाहते हैं। माउंटेनियरिंग के माहिरीन, जिन्हें माउंटेन गाइड्स, रेस्क्यू वर्कर्स या ट्रेकिंग इंस्ट्रक्टर कहा जाता है, न सिर्फ चोटियों को सर करने का फन जानते हैं बल्कि दीगर लोगों की रहनुमाई और तहफ्फुज़ को यकीनी बनाते हुए उन्हें पहाड़ों की खूबसूरती से रोशनास कराते हैं। ये पेशा उन्हें न सिर्फ मुहिम जोई बल्कि एक बाइज्जत और मुनफरिद करियर का मौका फराहम करता है। इस शोबे में दिलचस्पी रखने वाले अफराद के लिए कई पेशेवराना मौके दस्तयाब हैं, जिनमें शामिल हैं माउंटेन गाइड, रेस्क्यू वर्कर, ट्रेकिंग इंस्ट्रक्टर, एडवेंचर टूरिज्म स्पेशलिस्ट और माउंटेन फोटोग्राफर। माउंटेनियरिंग में कामयाब करियर के लिए पेशेवराना तरबियत और जिस्मानी तैयारी जरूरी है। भारत में कई इदारे माउंटेनियरिंग की तरबियत फराहम करते हैं, जिनमें अहम है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। माउंटेनियरिंग का शोबा न सिर्फ एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए बल्कि माहौलियाती तहफ्फुज़ के लिए भी अहमियत रखता है। ये शोबा जमीन की खूबसूरती को महफूज रखने और आने वाली नस्लों के लिए कुदरती विरसे को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। नाजरीन, माउंटेनियरिंग का इल्म न सिर्फ एक करियर बल्कि एक मिशन है जो हमें पहाड़ों की बुलंद चोटियों के जरिए खुद को दरियाफ्त करने और कुदरत की हसीन मनाजिर को महफूज रखने का मौका देता है। अगर आप मुहिम जोई से मोहब्बत करते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई बुलंदी पर ले जाना चाहते हैं तो माउंटेनियरिंग का शोबा आपके लिए बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपने ये तो जान ही लिया होगा कि माउंटेनियरिंग क्या है और इसमें आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं। अब इसी पर डिटेल में बातचीत करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। माउंटेनियरिंग एक ऐसा कोर्स जिसके अंदर जज्बा, हिम्मत और लोगों के लिए कुछ करने की चाहत भी जरूरी है। और जब इस तरह के कोर्स का नाम आता है या माउंटेनियरिंग का नाम आता है, उसमें करियर बनाने का नाम आता है, तो सबसे पहले जहन में जिस इंस्टीट्यूट का ख्याल आता है वो है उत्तरकाशी का
NIM यानी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। आज इसी इंस्टीट्यूट में हम हैं और हमारे साथ हैं NIM के प्रिंसिपल जनाब कर्नल अंशुमान भदौरिया जी। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारी इस खास पेशकश में। अंशुमान जी, जब बात होती है माउंटेनियरिंग की, फौरन ख्याल आता है पहाड़ों पे चढ़ना, हिमालय को सर कट जाना। क्या सिर्फ पहाड़ों को सर करना, पहाड़ों पर चढ़ने की टेक्निक सीखना यही माउंटेनियरिंग है, या इसके अलावा भी क्या कुछ है इस फील्ड में, इस शोबे में, जानना चाहेंगे? जी, माउंटेनियरिंग जो है वो सिर्फ एक चढ़ने की कवायद नहीं है कि आपने एक कदम फिर दूसरा कदम एक तरह से चढ़ना शुरू कर दिया। माउंटेनियरिंग जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखनी पड़ती हैं। तो पहले तो ये है कि आपके अंदर एंड्योरेंस होना चाहिए कि आप एक पहाड़ चढ़ रहे हैं तो आपके अंदर आप कैसे चढ़ना है उसको पूरी जो आपकी जो एंड्योरेंस की शक्ति है होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स हैं जो पता होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल्स जैसे कि आप पहाड़ चढ़ रहे हैं तो उसको चढ़ना कैसे है, कि नॉर्मल सी पगडंडी है उसमें कैसे चलना है, कैसे अपने एफर्ट्स लगाते हैं ताकि जो आपके एफर्ट्स जो हैं वो ऑप्टिमाइज़ हो जाएं, ताकि कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा जो काम वो कर सके। चढ़ते समय मान लीजिए आपको खड़ी चट्टान मिलती है, उसको कैसे नेगोशिएट करना है, कैसे रोप फिक्सिंग करनी है, पिटॉन्स को लगा करके, रोप्स लगा करके उसमें ऊपर कैसे चढ़ना है, ये सब चीज़ें। फिर आप अगर किसी स्नो बाउंड इलाके में पहुँचते हैं जहाँ पे बहुत सारी स्नो है तो वहाँ पे आपने कैसे हरकत करनी है, कैसे अपने आप को सेफ रखते हुए काम करना है। फिर अगर ग्लेशियर के इलाके में पहुँचते हैं तो वहाँ पे आपने कैसे अपने आप को सेफ रखते हुए, अपने साथियों को सेफ रखते हुए वहाँ पे एक्टिविटी करनी है। और ऐसे करना है कि जब कोई आपदा आ जाए, वहाँ पे कोई चीज़ लैंडस्लाइड आ जाए या क्रेवास खुल जाए या कोई क्रेवास में गिर जाए या एवलांच आ जाए, इन सब जो कंटिजेंसीज़ हैं, परिस्थितियाँ हैं, इन सब में हम कैसे अपने आप को सुरक्षित, पहले तो ऐसे करें कि ऐसा हो ही ना, और फिर अगर हो जाए मान लीजिए तो कैसे अपने आप को सुरक्षित करना है, कैसे अपने साथी की जान बचानी है। ये सब चीज़ें जो हैं वो माउंटेनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। जब भी नाम आता है माउंटेनियरिंग का तो फ़ौरन ख्याल NIM का ही आता है। मैं चाहूँगा कि ये भी हमारे जो व्यूवर्स हैं वो जान सकें कि NIM का आगाज़ कब हुआ, किस मकसद के साथ हुआ, और NIM माउंटेनियरिंग के मामले में इतना डिफरेंट, इतना अलग क्यों है? NIM जो है वो सन 1965 में रेज़ हुआ था और इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि इंडिया में माउंटेनियरिंग को प्रमोट करना। प्रमोट सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग माउंटेनियरिंग करें, इसके अलावा ये भी है कि यहाँ पे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो ताकि और लोग आएँ यहाँ पर और यहाँ पे जो टूरिज़्म डेवलप हो। इसी के साथ साथ जो एक और मकसद ये था कि जो इंडियन हिमालयाज़ हैं उसको विश्व तक कैसे लेकर के जाएं, क्योंकि जब यहाँ पे लोकल जब इंडस्ट्री डेवलप होगी टूरिज़्म की तभी बाहर से लोग आएंगे और यहाँ पे करेंगे। तो ये भी एक मकसद रहा है NIM को स्थापित करने का। और जहाँ तक ख्याल रहा है NIM डिफरेंट कैसे है, NIM जो है वो विश्व के सबसे प्रोमिनेंट माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में से एक है, और वो इसलिए है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो NIM को बाकियों से अलग बनाती। वो कौन कौन सी? मैं चाहूँगा उस पर भी आप रोशनी डालें, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट हमेशा ये कहते हैं कि वर्ल्ड्स बेस्ट इंस्टीट्यूट। वो इसलिए क्योंकि सबसे पहला जो हमारी खासियत है, जो हमारे पास जो एक एसेट है वो ये है कि हम हिमालय में हैं। दुनिया की जितनी भी बाकी माउंटेन रेंजेस हैं वो जो उनकी लोकेशन है वो लो ऑल्टीट्यूड में, चाहे वो एल्प्स हो जो कि यूरोप में है, एंडीज़ साउथ अमेरिका, रॉकीज़ नॉर्थ अमेरिका, इनकी जो हाइट है इतनी ज़्यादा है नहीं, और हिमालय जो है हमारी उनका ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग जो माउंटेनियरिंग करना चाहते हैं वो हिमालय में आके करना चाहते हैं। तो हमारा जो एसेट ये है कि हम हिमालय में मौजूद हैं और यहीं पे हमारा इंस्टीट्यूट भी मौजूद है। इसी के साथ साथ और जो हमारी फैसिलिटीज़ यहाँ हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो इंडोर रॉक क्लाइंबिंग अरीना हो, बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट इंडोर रॉक क्लाइंबिंग फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास में। इसके अलावा हमारे पास अपना रॉक एरिया है जहाँ पे हम जाते हैं, जब स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करते हैं तो उनको अपने रॉक एरिया में लेकर जाते हैं, वहाँ हम उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। और जो इस इलाके में जितने भी इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं वो इसी इलाके में मौजूद हैं, उत्तरकाशी के जनरल एरिया में। यानी कुदरती भी हमें वो माहौल मिला है जो स्पेशल बनाता है हमें। सारा जो सर्वगुण संपन्न जगह है ये, ऐसे कह सकते हैं हम इसको। बहुत खूब। अब जो हमारे व्यूवर्स हैं, इतना कुछ जानने के बाद और इतना सुनने के बाद उनको भी ज़रूर दिल के अंदर उनके उत्साह होगा, चाहत होगी कि वो ये जान सकें कि NIM के में आकर के वो कौन कौन से कोर्सेज माउंटेनियरिंग के ताल्लुक से कर सकते हैं, क्या क्या ऑफ़र किया जाता है। NIM 10 अलग अलग प्रकार के कोर्स करवाता है। टोटल कोर्सेज जो हैं वो हमारे 21 कोर्सेज हैं, लेकिन अलग अलग जो कोर्स हैं वो 10 हैं।
जो हमारे मेन फ्लैगशिप कोर्सेज हैं वो है बेसिक और एडवांस माउंटेनियरिंग और जो सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स और मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स, ये हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जिसके के लिए हमारे जो ज़्यादातर जो ट्रेनीज़ जो हमारे जो करना चाहते हैं वो ये कोर्स हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट कोर्स हैं वो माउंटेन टेरेन बाइक कोर्स है जो कि बेसिक और एडवांस चलाते हैं हम अलग अलग, जो कि साइकिल्स को, जो हमारी स्पेशल साइकिल्स होती हैं जो माउंटेन में जो साइकिलिंग करके इस्तेमाल होती हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, उनको कैसे उसकी रिपेयर मेंटेनेंस कैसे करनी है। उसी के साथ साथ हमारे स्कीइंग कोर्स चलाते हैं हम, बेसिक और इंटरमीडिएट कोर्सेज़, फिर हम एडवेंचर कोर्सेज चलाते हैं बच्चों के लिए। तो ये सब कोर्सेज़ हैं। सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स हम चलाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। इनफैक्ट ये तो हम जो रेगुलर कोर्सेज हैं उसके अलावा स्पेशल कोर्सेज भी चलाते हैं एनडीआरएफ के लिए, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स एसडीआरएफ, इनके लिए, और जो यहाँ पे जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उनके लिए भी हम कैप्सूल्स और गार्डर्स चलाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्च एंड रेस्क्यू के बारे में सिखाया जाए और वो लोगों को जो ग्राउंड में मौजूद हैं वो अपना अगर कोई आपदा आती है तो कैसे उससे निपटना है और कैसे वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू करना है, इनकी सिखलाई दी जाए। क्या इन तमाम जो कोर्सेज हैं इसकी डिटेल आपकी वेबसाइट पर मौजूद होती है? कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है? जी, NIM की अलग अपनी वेबसाइट है, NIM इंडिया के नाम से है, तो उसमें जो भी कोर्स है सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और कोई भी अक्रॉस द वर्ल्ड कोई भी अपने को NIM की वेबसाइट में जाकर के अपने लिए कोर्स जो भी उनको कोर्स ठीक लगे वो कोर्स पे अपना रजिस्टर हो सकते हैं और आ सकते हैं यहाँ पे कोर्स करने के लिए। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ होता है आपके? जी हाँ, थोड़ा सा एज का क्राइटेरिया है कि 16 ईयर्स से कम हम नहीं लेते हैं कोर्सेज करने के लिए, बिकॉज उससे पहले बॉडी इतनी डेवलप नहीं हो रखी होती है कि उनको हम एक्सपोज करें जो हार्श रिगर्स ऑफ माउंटेनियरिंग के लिए। तो 16 साल से कम के बच्चे हम लेते नहीं हैं। उसके अलावा जनरली जो कोर्सेज हैं 40 ईयर्स के ऊपर हम नहीं लेते हैं और जो हमारा सितंबर वाला कोर्स है उसमें हम 50 ईयर्स के ऊपर हम नहीं लेते हैं। अच्छा जी, ये सितंबर वाला जो कोर्स आपने बताया ये कब से कब तक का होता है? ये हमारा 14 सितंबर से शुरू होता है, 14 सितंबर से 28 दिन का होता है। बेसिक कोर्स है तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है और सितंबर वाला कोर्स क्योंकि इसमें एज लिमिट थोड़ा ज़्यादा है इसीलिए और ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत सारे जो लोग हैं जिनको जो अपने यंगर डेज़ में जिनका बहुत ज़्यादा मन तो था लेकिन बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स और एनी अदर रिक्वायरमेंट दे आर नॉट एबल टू डू इट, तो वो फिर जो ये वाले कोर्स सितंबर वाला कोर्स है उसमें अप्लाई करके यहाँ कोर्स करने आते हैं। इसका मतलब ये है कि यानी बहुत सारे लोग हैं जो कोर्स करना चाहते हैं। क्या अप्लाई करने के बाद कि किसी ने भी अप्लाई किया उसके बाद उसको बासानी एडमिशन यहाँ मिल जाता है या कुछ भीड़ होने की वजह से, ज़्यादा एप्लीकेशंस होने की वजह से कुछ इंतज़ार करना पड़ता है? थोड़ा सा क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि NIM बहुत बहुत पॉपुलर है माउंटेनियरिंग की दुनिया में, NIM जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है। इसलिए अगर बेसिक कोर्स किसी ने करना है तो उसमें NIM में 2 साल से थोड़ा अधिक की वेटिंग है और एडवांस कोर्स में तकरीबन 1 से 1.5 साल की वेटिंग है। लेकिन फिर भी लोग करते हैं और यहाँ पे आना चाहते हैं क्योंकि जो हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं वो दुनिया में कहीं नहीं है। आपने जो कहा कि जो आपके यहाँ से जो फैसिलिटीज़ हैं प्रोवाइड की जाती हैं, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, लेकिन पहाड़ी इलाके में अकोमोडेशन और तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी, अगर हम कुछ सिखा भी रहे हैं तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, मुश्किल भी होता है। NIM किस तरह से मैनेज करता है इन तमाम चीज़ों? NIM फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हाईली सब्सिडाइज कोर्स है। एक ट्रेनी के ऊपर एक बेसिक कोर्स में हम तकरीबन जो हमारा ख़र्चा आता है वो करीब 97,000 रुपीज़ होता है। ये जो खर्चा आपकी तरफ से आता जी, है? जो खर्चा जो गवर्नमेंट करती है उनके ऊपर तकरीबन 97,000 रुपीज़ है, लेकिन जो एक स्टूडेंट जो पे करता है वो 22,550 रुपीज़ है, जो कि 1/4 से भी कम है। सो हाईली सब्सिडाइज कोर्स है और इस कोर्स को जब करने के लिए आते हैं लोग तो उन्होंने बस आना होता है यहाँ पे 2 कपड़ों में। इसके अलावा हाई ऑल्टीट्यूड में जो क्लोथिंग है, जो इक्विपमेंट है, जो शूज़ हैं, जो उनके क्रैम्पॉन्स हैं, जो इक्विपमेंट है जो कि ऑल एक्स इम्पोर्टेड है, ज़्यादातर जो है, ऑल तो नहीं, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं एक्स इम्पोर्ट हैं, वो सारी की सारी हम NIM से प्रोवाइड करते हैं। यानी इस फीस के अंदर तमाम चीज़ें आपके यहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं? हमारे यहाँ से प्रोवाइड होती है और बहुत सारे इक्विपमेंट बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि ऐसे मैंने बताया कि एक्स इम्पोर्ट है। तो माउंटेनियरिंग में क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि
जैसे जैसे हम पहाड़ में ऊपर जाते रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड में जाते रहते हैं, काम करने की क्षमता कम हो जाती है हमारे अंदर की, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है और शरीर की क्षमता कम हो जाती है। तो ज़्यादा, क्योंकि हमने अपना लोड भी कैरी करना होता है और क्योंकि क्षमता कम है तो हम लोड भी ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते। तो हमें जो इक्विपमेंट चाहिए वो हल्का चाहिए और मजबूत चाहिए। तो फ़िलहाल जो है वो ये इक्विपमेंट जो है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो सारा बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, सारा यूरोप से, कनाडा से, यूएस से इम्पोर्टेड है और बहुत ही बेहतरीन इक्विपमेंट है। ट्रेनीज़ भी वही इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, हम भी वही इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेंसिव है, लेकिन इसका जो भार है वो स्टूडेंट्स के कंधों पे नहीं है। यानी इंस्टीट्यूट जो है वो तमाम जिम्मेदारी ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर लेते हैं इसमें। अब इसमें करने के बाद अपॉर्चुनिटीज़ हर कोई तलाश करता है, हम करियर कैसे बना सकते हैं, आगे हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो इन कोर्सेज़ को करने के बाद क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन बच्चों के लिए जो यहाँ से कोर्स करके जा रहे हैं, और कौन कौन सी फील्ड हैं जहाँ वो जा सकते हैं? जी ज़रूर। अभी हम देखेंगे कि देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से जो पहाड़ी इलाकों में जो टूरिज़्म है उसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। जिस प्रकार से हम अपने इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में जो रील्स वगैरह देखते हैं, हर कोई जो है छुट्टियों में पहाड़ों की तरफ मूव करता है। तो जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, तो एनआईएम से अगर कोई किसी ने ट्रेनिंग लिया है तो वो ऑथेंटिक है, और कोई भी या तो वो खुद अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और नहीं तो वो कोई इस्टेब्लिश कंपनी है उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि वो ट्रेंड हैं तो उनका जो पैकेज है वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्सेस हैं जो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पे एसडीआरएफ को ट्रेनिंग दिया है। अभी हमने हिमाचल के प्रदेश के स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स की जो टीम है उसको ट्रेनिंग किया है। उनके सर्च एंड रेस्क्यू की भी टीम आने वाली है। एनडीआरएफ को ट्रेनिंग देते हैं हम। और यहाँ पे जो उत्तराखंड टूरिज़्म डेवलपमेंट बोर्ड है उनके भी जो बहुत सारे यंगस्टर्स हैं उनको हमने कार्डर्स चलाए हैं उनके लिए सर्च एंड रेस्क्यू के। तो ये एक बहुत ही इससे जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी है कि एक इंडिविजुअल की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके अलावा जो लोग पैशनेट माउंटेनियर्स हैं जो इसको एज अ स्पोर्ट परस्यू करना चाहते हैं वो तो है ही, वो तो गोज़ विदाउट सेइंग। लोकेशन इतनी अच्छी है, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, और जो हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, और भी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ते हैं हमारे देश में, इतने सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ से बच्चे आ सकते हैं यहाँ पर, कुछ सीख सकते हैं माउंटेनियरिंग के ताल्लुक से? जी हाँ, ज़रूर। सबसे पहले तो अगर किसी ने इंडिविजुअली करना है तो ऑब्वियसली वो अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर। इसके अलावा कोई अगर यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, कॉरपोरेट्स हैं और अलग अलग जो संस्थान हैं, वो हमारे पास हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके लिए हम स्पेशल कोर्सेज़, लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग कोर्सेज़, एडवेंचर कोर्सेज़ उनके लिए चलाते हैं। और इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, सर्च एंड रेस्क्यू कोर्सेज, सर्च एंड रेस्क्यू कार्डर्स, और ये सब भी चलाते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वी आर ओपन टू, बिकॉज हमारा जो यहाँ पे स्थापना हुई है वो ट्रेनिंग देने के लिए हुई है और हम इसको सीरियसली लेते हैं। एनआईएम से माउंटेनियरिंग का कोर्स करने के बाद अगर कोई आर्मी में जाना चाहता है उसके लिए क्या बेनिफिट रहता है एनआईएम के कोर्स के? वेल, ऐसे कोई डायरेक्ट बेनिफिट तो नहीं है कोई अगर आर्मी में जाना चाहे, लेकिन जैसे खासकर एसएसबी वगैरह में किसी वाई आर्मी कहीं पे भी अगर कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है और वो वहाँ पे बताता है कि मैंने एनआईएम से बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया है, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स किया है, तो ये सब जो इंटरव्यू में अगर जब आप बताते हैं तो ऑब्वियसली जो इंटरव्यूअर हैं उनके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और ये एक पॉजिटिव इंप्रेशन जो है ये बहुत दूर तक कैरी करता है। तो या आई फील दैट काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा अगर कोई ये कोर्स कर लेता है तो इंटरव्यू में फ़ायदा तो करता है। एक एस्पेक्ट ये भी होता है कि ये काम क्या सिर्फ लड़के कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि एनआईएम के अंदर जो कोर्सेज़ हैं उसके अंदर लड़के और लड़कियां दोनों इस तरह के कोर्सेज़ कर सकते हैं। तो मैं कर्नल साहब से जानना चाहूँगा कि गर्ल्स के लिए अगर हम बात करें, स्पेशली माउंटेनियरिंग के जो कोर्सेज़ हैं वो किस तरह ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं। और एक छोटा सा सवाल जो आमतौर पर पूछती हैं लड़कियाँ, क्या लड़कियाँ भी ये कर सकती हैं? अरे लड़कियां कर सकती हैं, मैं तो भी कहूँगा कि लड़कियां जो हैं वो इतनी ज़्यादा पैशनेट तो मैंने लड़के नहीं देखे जितने ज़्यादा। कई मैंने क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 2 साल की वेटिंग हो जाती है कई बार, तो कुछ मैंने लड़कियां देखी हैं जो अपनी नौकरी छोड़ के आ जाती हैं कि मैंने कोर्स आया और मुझे वो नौकरी नहीं, वो मुझे छुट्टी नहीं दे रहे थे
तो हमने नौकरी छोड़ दी है और अभी कोर्स करेंगे, वापस जाके नई नौकरी ढूंढेंगे। तो ऐसे भी लगातार हमको देखने में मिलते हैं किस्से। एंड गर्ल्स आर रियली पैशनेट दीज डेज, उनको बहुत पैशन है अपने जो भी वो करना चाहती हैं, उनको रोकना मुश्किल है। बहुत इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस रहा है लड़कियों का। हमारे सारे कोर्स जो हैं मिक्स्ड कोर्स हैं, उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों आते हैं। इसके अलावा हम जून के महीने में एक स्पेशल कोर्स चलाते हैं जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स। तो हमेशा ये कोर्स ओवर सब्सक्राइब्ड रहते हैं, जगह नहीं होती है, उसमें भी वेटिंग उतनी लंबी है। और गर्ल्स का मैंने देखा है परफॉर्मेंस इज़ एट पार विद द, इनफैक्ट एट पार विद द बॉयज़। और जो हमारा कोर्स ख़त्म हुआ है एडवांस कोर्स, उसमें जो बेस्ट स्टूडेंट थी, मिक्स्ड कोर्स था, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों थे, उसकी बेस्ट स्टूडेंट वाज आल्सो अ गर्ल। बहुत खूब। और कोई NIM में हम भेदभाव नहीं करते, ना प्रो ना अगेंस्ट। ऐसा नहीं है कि अगर लड़की है तो उसको हमने बेनिफिट दिया हो किसी प्रकार का, ऐसा हम नहीं करते। डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं और बेस्ट स्टूडेंट लेके गई हैं। हमेशा इसी बातचीत के सिलसिले को हम जारी रखेंगे। मैं चाहता हूँ ये खूबसूरत नज़ारा जो है ये भी ऐसी देखते रहें हम लोग, कुछ उधर का नज़ारा भी देखते हैं। और जब हम स्किल्स की बात करते हैं, किस तरह की स्किल्स आप देखते हैं ख़ास तौर से कोर्सेज़ में कि ये स्किल्स होनी ज़रूरी हैं, लेकिन किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए जो बच्चे इसमें तेज़ी से कामयाब हो सकें और इसको सीख करके इससे फ़ायदा हासिल कर सकें? जी, माउंटेनियरिंग में तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंड्योरेंस तो थोड़ा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बेसिक इंड्योरेंस तो होनी चाहिए कि आप पहाड़ों में चलने की आपकी वो होना चाहिए। फिर थोड़ा बहुत आपको वेट कैरी करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि आप जाते हैं तो इनफैक्ट जब हम एक्सपीडिशन वगैरह करते हैं तो एकदम टूथपेस्ट भी शेयर करते हैं, टूथब्रश भी कई बार शेयर कर लेते हैं, क्योंकि एक ग्राम जो है मैटर करता है। और वज़न को हम ऐसे इस तरह से कंट्रोल में रखते हैं, अपना जो लोड है जो उसको, तो ऐसे में जो वेट कैरी करने की क्षमता है वो भी होनी चाहिए। थोड़ा बेसिक होना चाहिए, बाकी हम यहाँ पे आके सिखाई देते हैं सबको। क्या इस फील्ड के अंदर नए चैलेंजेस हैं जिनको अभी आप लोग एड्रेस कर रहे हैं, या आगे इस फील्ड को किस तरह से देखते हैं? माउंटेनियरिंग का चैलेंजेस तो ये है कि अभी जो इंडियन हिमालयाज़ हैं वो बहुत कम एक्सप्लोर्ड हैं। और जो ज़्यादातर लोग हैं वो जो 8000ers हैं जो नेपाल में हैं, वो सब उनकी तरफ भागते हैं। और यहाँ पर जो एक्सपीडिशंस जो हैं वो थोड़ा सा अभी कम है। तो गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी प्रमोट कर रही है। अभी इनफैक्ट अभी हमने 11 अनस्केल्ड पीक्स क्लाइम करी हैं जुलाई के महीने में माना रीजन में। तो इट इज़ इन लाइन विद द ऑर्डर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारा मकसद ये है कि जो हमारा इंडियन हिमालयाज़ हैं, जहाँ पे इतनी सारी बेहतरीन पीक्स अवेलेबल हैं, माउंटेन्स अवेलेबल हैं, ट्रैकिंग रूट्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलराइज़ किया जाए, ताकि दुनिया के, हमारे भारतवर्ष के, एशिया के और दुनिया के जो बेस्ट जो क्लाइंबर्स हैं वो यहाँ पर आएँ और अपनी क्लाइंबिंग करें और इसको पॉपुलराइज़ करें। तो इससे यहाँ की इंडस्ट्री भी डेवलप होगी और बेहतर होगा। हमारे देश में इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर ये कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। मैं चाहूँगा कि आप उस पर भी रोशनी डालें। हमारे देश के अंदर, हमारे मुल्क में वो कौन कौन से इदारे हैं NIM के अलावा जो माउंटेनियरिंग में जो हैं पढ़ाई करा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं? NIM जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अलावा 3 इंस्टीट्यूट्स और हैं, जिसमें कि एक है जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो कि पहलगाम में लोकेटेड है। फिर हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो कि दार्जिलिंग में लोकेटेड है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स जो कि अरुणाचल दिरांग में लोकेटेड है। तो ये हम लोगों का जो कोर्सेज़ का सिलसिला है और सब चीज़ें जनरली कॉमन है। इसके अलावा एक मनाली में भी है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स, तो वहाँ पे भी लोग जा सकते हैं करने के लिए। सिक्किम में भी इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे जा सकते हैं, चेमचे में। तो अभी धीरे धीरे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे खड़े हो रहे हैं जिसमें कि बॉयज़ एंड गर्ल्स जा कर के सीख सकते हैं और माउंटेनियरिंग को, अपना पैशन को फॉलो कर सकते हैं, या अपने आप को सेल्फ एम्पावर कर सकते हैं। उन्हीं लोगों के लिए जो अपने आप को सेल्फ एम्पावर कर सकते हैं, माउंटेनियरिंग के शोबे में अपना करियर बनाना चाहते हैं और दिलचस्पी रखते हैं, कहीं ना कहीं उनका एक इंटरेस्ट है एडवेंचर में, पहाड़ों में, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे जो नौजवान इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं?
ये सबसे पहले तो अपने घर से निकलना है, बाहर निकलना है, अपने आप को फिट रखना है और उसके बाद में जो पैशन जो भी आप फॉलो करना चाहें, माउंटेनियरिंग एक चीज़ है और भी कोई पैशन है वो फॉलो कीजिए, लेकिन पैशन ज़रूर सबका होना चाहिए। और जिनका पैशन जो है माउंटेनियरिंग, वो आइए कोर्स करिए, बिना कोर्स करे हम एक जब हम ट्रेंड व्यक्ति की तरह किसी माउंटेन में जाते हैं तो हमारे जो देखने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका, हमारा कॉन्फिडेंस वो अलग होता है। तो ज़रूरी है कि हमारे अंदर थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ ट्रेनिंग हमारे पास होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप नहाएं माएँ, कहीं भी आप जा सकते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, पर ट्रेन करिए, अपने आप को फिट रहिए। और जो लोग इसको प्रोफेशन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिल्कुल ज़रूर, बहुत ज़्यादा स्कोप है। अलग अलग जितने भी प्रदेश हैं जहाँ पे हिमालय हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, जम्मू एंड कश्मीर हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट है, हर जगह इतना ज़्यादा स्कोप है आज की डेट में, इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको एक्सप्लोर किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। तो प्लीज़ come out of your house and make yourself fit, move out, learn new things, explore the world, and the world is beautiful and you can really make a difference to this world by doing this. लेकिन जिस तरीके से आपने एक बात कही कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, इसमें एम्प्लॉयमेंट भी है, तो क्या इस कोर्स को करने के बाद कुछ ऐसी नौकरियां भी हैं जहां वो फ़ौरन अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं? SDRF में बेनिफिट मिलता है इनको, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स में बेनिफिट मिलता है उनको अगर आपने कोर्स किया हुआ है तो। इसके अलावा जो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि माउंटेनियरिंग में ट्रैकिंग और एक्सपीडिशंस में करवाती है, उसमें डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिलता है। और अगर आपने कोर्स किया हुआ है तो मिल जाती है, कोई खाली नहीं बैठता है। बहुत कुछ इसके ताल्लुक़ से आज हमने जानने की और आप तक वो मालूमात पहुंचाने की कोशिश की, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कर्नल अंशुमन भदौरिया जी के कि आपने इस मौजू के ऊपर और आज NIM की तारीख पर, माउंटेनियरिंग पर और इससे जुड़े हुए कोर्सेज़ पर आपने रोशनी डाली, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ हमारा दूसरा सेगमेंट यही मुकम्मल होता है। बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसमें आप ये जान सकेंगे कि इस हफ्ते वो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिसमें आप दाखिला ले सकते हैं और वो कौन कौन से ऐसे मौके हैं जिनमें आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इस पेशकश के ज़रिए आपने ज़रूर ये जाना होगा कि क्या है माउंटेनियरिंग और इसमें किस तरह आप अपना करियर बना सकते हैं। और इसी के साथ NIM उत्तरकाशी से रोज़गार से कामयाबी तक की ये पेशकश यही मुकम्मल होती है। हम फिर हाजिर होंगे किसी अलग कोर्स पर, किसी अलग मौजू पर बातचीत के साथ। तब तक के लिए आदाब। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी खिदमात लेकर, वो भी वाजिबी शर्हों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल।
जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। Download Waves OTT app now and watch for free.